सरगर्मी से हमारा इस्तकबाल किया, पटाखे फोड़कर ताशे वगैरह से। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को ऐसे इवेंट बनाने पड़ते हैं। आज जो बॉर्डर पे ठहर कर सिर्फ देख रहे थे कि चुनाव जैसे करीब आएंगे राय बनाएंगे, लेकिन जब उनको ये दिखा कि हम जब जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ लोग हमको हराने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे, कुछ अपने भी लोगों ने फॉर्म भर डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर टू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद का फाजेगांव में मुकामी अफराद की जानिब से जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल ताशों के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुकामी अफराद की जानिब से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद की कसरत से गुलपोशी की गई और वाजेगांव के मुकामी अफराद ने फारूक अहमद के कामों को सराहा। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान और कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी अफराद मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जुमा की नमाज वाजेगांव में पढ़ेंगे, ऐसा हमारे कोर ग्रुप में लिखे थे। अल्लाह का फजल करम है कि जब यहाँ पे हम नमाज को आए, ये तला मिली तो हमारे दफ्तर का, जिसका भी पता ही नहीं हुआ, ये दफ्तर देखने के लिए हम निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाजेगांव के नौजवानों ने, ताजिरों ने, यहाँ की रिहायशी लोगों ने और सभी जात मजहब के लोगों ने इतने गर्म इस सरगर्मी से हमारा इस्तकबाल किया, पटाखे फोड़कर ताशे वगैरह से। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को ऐसे इवेंट बनाने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए हैं कि लोगों के अंदर खुद हमको एक रोश और एक जोश नज़र आ रहा है। जोश इस बात का है कि पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट को कोई सेक्युलर पार्टी ने वोट दिया और अपने वोट, टिकट और वोट दोनों देने का दमखम वंचित बहुजन अघाड़ी ने दिखाया। और ये 5 साल की मेहनतों का अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा है कि अवाम ने अपना दिल बना दिया है। आज जो बॉर्डर पे ठहर कर सिर्फ देख रहे थे कि चुनाव जैसे करीब आएंगे राय बनाएंगे, लेकिन जब उनको ये दिखा कि हम जब जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ लोग हमको हराने के लिए आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर ये रोश मोहब्बत में तब्दील हो गया। और आज हमको जो तायद है, कहीं पर भी जा रहे हैं तो जो लोग दूर से देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह करीब आके गले लगा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि जैसे कहते हैं कि हमको लगा था कि ये शर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर का निकला। क्योंकि जब हम अच्छी नीयत और इखलास के साथ में कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह असबाब जरिए बनाता है, अल्लाह की मदद आती है। आज हमको यकीन हो गया कि बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के सिर्फ नमाज अदा करने के लिए आए और जब बाहर निकले तो एक हुजूम बन गया। लोगों ने बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया। मैं वाजेगांव की सभी माँ बहनों से और उनकी शिकायतें भी रखी। कई ख़वातीनों ने रुक रुक कर हमको अपनी शिकायतें रखी है। हमने उनको कहा कि वार्ड और ग्राम पंचायत के पास उतना निधि नहीं होता है, वो निधि पंचायत समिति, ज़िला परिषद और इन सब को आमदार की वजह से आता है। इंशाअल्लाह यहाँ से एक आमदार अपने हक का आमदार चुनकर आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ज़िला परिषद से लेकर वार्ड तक सब फंड मिलेगा और सब डेवलपमेंट के काम होंगे, ये हमने उनको यकीन दिलाया। सर, जीत के आने के बाद पहला काम क्या करेंगे?
हम जीत के आने के बाद इंशाअल्लाह 50% मसले मसाइल जो दलित मुस्लिम बस्तियों के हैं वो अपने आप हल हो जाएंगे, क्योंकि वो हल इसलिए नहीं हो रहे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन को लगता है क्या होगा अगर हम दलितों की बस्ती में विकास नहीं करेंगे, क्या होगा मुसलमानों की तरक्की नहीं करेंगे, अगर मुस्लिम एरिया में तरक्की नहीं की, उनकी नालियाँ बोगस कर दी, उनकी सड़कें कागज़ पे बना के खा भी ली, हमको कौन पूछने वाला है। लेकिन जब एमएलए आता है तो फिर वो वार्ड के नगर सेवक का नहीं, वो सरपंच या नगर अध्यक्ष का नहीं, वो उन सब के भी ऊपर होता है। और प्रशासन को सवाल पूछने का और हिसाब मांगने का हक एमएलए को होता है। इंशाल्लाह जिस दिन चुन कर आएंगे उस दिन प्रशासन को मालूम पड़ेगा कि इनको हिसाब मांगने वाला आ गया है, तो इंशाल्लाह उसी वक्त और उसी दिन से पूरे मसले अपने आप हल होंगे। जो हल नहीं हुए इंशाल्लाह अपने अहदे के दम पर, अपने दमखम पर हम उनको हल करेंगे। कांग्रेस को हम वोट देते आए 70 सालों से। कांग्रेस समझते हैं कि मुस्लिम को सिर्फ डरा धमका के वोट देते हैं। तो ये हमारे फारूक भाई साहब आए, एक नया चेहरा। अब कुछ लोगों के ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे, कुछ अपने भी लोगों ने फॉर्म भर डाल दिए, मगर ये समझना नहीं कि फारूक भाई के सिवाय वोट वाजे उससे मिलने वाला किसी को भी नहीं। आमदार हमारा है 17 पार्टी मेंबर है ग्राम पंचायत के। आमदार सिर्फ पूछता कि सरपंच बाकी 16 मेंबर को कोई भी नहीं पूछता। आप टेम गिरा तो आमदार ने मेजबान होटल में डिनर रखा, मैं गया था वहाँ पर, मगर मैंने वहाँ खाना नहीं खाया, खाली मैं उसको पूछने गया था कि आमदार साहब तुम 17 मेंबर में से एक ही सरपंच को पूछते, बाकी को कहाँ पूछते उनके। मैं वो लेट आया उन्हें, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। बहुत सारे पार्टियाँ खड़ा ले, एमआईएम खड़ा ले, क्या है कितने भी खड़ो जाओ, सिर्फ गैस सिलेंडर और फारूक भाई के ये वाजिबों से नहीं, कम से कम 10 से 12 खेड़े में घूम दो और इंशाल्लाह फारूक भाई की 101% सीट निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे और वाजिबों से जहाँ तक हो सकते सबसे ज़्यादा वाजिबों से वोट मिलेंगे तो सिर्फ फारूक भाई। इतना बोल के मेरे 2 शब्द खत्म कर।